बोल कड़ाकर सीताराम। एक गांव में एक मध्यम श्रेणी के दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। आने जाने वाले साधु संतों की सेवा करना, अतिथि सेवा करना, भगवान का भजन करना और अपनी खेती बाड़ी करके गुजर करना, यही उनका धर्म था। मोहल्ले वाले भी उनसे प्यार करते थे। उनके आचरण से बड़े नेमी प्रेमी वो लोग थे। कुछ समय के बाद लोग उनसे बचने लगे, स्त्रियां बचने लगी। अरे ये तो निर्वंशियां हैं, इनके वंश में कोई है नहीं, इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, ये मेरे बच्चे को न उठा ले, मेरे बच्चे को न देख ले। अब जब ऐसा होने लगा तो वो दोनों आपस में पति पत्नी हृदय में कुड़ने लगे, आप चिंता करने लगे। लेकिन अब घर से बाहर नहीं निकलते, हो स्वयं में हीनता महसूस करने लगे। एक दिन क्या हुआ, दैवगति परमात्मा की, उनके नारद जी आ गए। साधु वेश में नारद जी आए। उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। रात्रि को उनके भगवान खाने पीना खिला के तखत पर आसन दिया और पैर दबाने स्वयं वो बैठ गए। उन्होंने कहा तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही। उन्हें बाबा कोई संतान नहीं हमारे, तीसरी अवस्था आ गई हमारी और कोई संतान है ही नहीं घर में। उन्होंने कहा अच्छा हम भगवान के पास जा रहे हैं, हमें नारद जी कहते हैं लोग। अच्छा नारद ऋषि आप हैं महाराज, भगवान से पूछना कभी हमारे कोई संतान हो तो। बोले हाँ जरूर पूछेंगे। नारद जी वहां चले जाते हैं। भगवान के दरबार में घूमते हुए नारायण नारायण करते हुए एक समय भगवान के दरबार में पहुंचे। जिस काम से गए थे भगवान से वार्ता हुआ, उस दंपत्ति की बात को भी भगवान के सामने उन्होंने रखा। भगवान ने विचार करके बताया भाई इसके तो भाग्य में कोई संतान है नहीं, अब नहीं आगे वाली 7 जन्म तक भी कोई संतान इसके भाग्य में नहीं है। अब नारद जी क्या करते, लौट कर आए दंपत्ति के, जा फिर रुके रात को। दंपत्ति ने पूरी सेवा की। फिर कहा नारद जी आपने पूछा भगवान से? बोले हाँ महाराज मैंने पूछा, लेकिन भगवान कहते इसके तो आगे 7 जन्म में भी कोई संपत्ति नहीं, संतान नहीं है। 8वें में तो हो जाएगी, क्या 7 जन्म की बात कही है मुझसे, तो 8वें हो जानी चाहिए। तो ठीक है मैं यही सत्कर्म करता रहूंगा, साधु संतों की सेवा करता रहूंगा। जैसा ही मुझसे होगा मैं परोपकार में धन को लगाऊंगा, परोपकार में शरीर को लगाऊंगा, मैं सत्कर्म करूंगा। इसका फल एक दिन भगवान मुझे अवश्य देंगे, भले ही 8वें जन्म में ही दे। इस प्रकार से धैर्य धारण किया। कहते हैं धीरज धरो मित्र नारी, आप अधिकाल परखे उचारी। धैर्य धारण कर लिया उसने, कर्म करने लगा। उस काल बीता। उस काल के बाद में गांव में फकीर आता है, भिक्षा मांगते हुए नारायण नारायण की आवाज लगाता है और कहता है कि 2 रोटी दो 2 बेटा ले, 4 रोटी दो 4 बेटा ले। इस प्रकार से वो सनातन भिक्षुक नारायण का नाम कीर्तन करता चलता है, रोटी मांगता है। एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई उस परिवार के घर आई, दंपत्ति के यहाँ। कहने लगी अरे देख एक दरवाजे पे भिखारी आया है, नारायण का नाम उच्चारण कर रहा है, कह रहा 2 रोटी दो 2 बेटा लो, 4 रोटी दो 4 बेटा लो। ऐसा कर 1 रोटी तू दे दे उसे, तो 1 बेटा ले ले अपना। उन्होंने कहा अम्मा एक क्या मैं तो 4 ही दे दूंगी। रोटी बनाई रही थी वो, उसने घी से चुपर के रोटी सब्जी भी ली कटोरा में और 4 रोटी लेकर दरवाजे में खड़ी हो गई। जैसे ही महात्मा भीख मांगते हुए आए, गीत गाते हुए आए नारायण का, नारायण नारायण करते हुए ऐसे 4 रोटी सब्जी दे दी महात्मा को। उन्होंने की 4 बेटा तेरे भगवान, तेरे घर में 4 बेटा थे, आशीर्वाद देते वो संत आगे बढ़ गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, वो लीला का किसी ने पार नहीं पाया है। कुछ समय के बाद उसके संतान हुई और लगातार धीरे धीरे 4 वर्ष में 4 ही पुत्र पैदा हुए। बड़े हुए बच्चे, लालन पालन बड़े प्यार से दंपत्ति करने लगे, 4 बच्चों में आनंद लेने लगे, खेलने कूदने लगे।
बच्चे भी कुछ सियाने हुए, बड़े हुए, 10-12 वर्ष के बाद नारायण जी घूमते हुए फिर आ जाते हैं वहाँ। उसी घर में उनका तो देखा बोला स्थान था, दंपत्ति के यहाँ पहले रुक चुके थे। संत वहीं लौटता है जहाँ पे उसकी सेवा होती है। आए तो वहाँ उसमें तो बच्चे थे चारों, बड़ी कोई पानी लाया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने बाबा के चरण धोए, किसी ने चढ़ामृत लिया, बड़ी सेवा करने लगे बच्चे। तो दंपत्ति से वो बोले, नारद जी ये बच्चे किसके हैं? कि बाबा आपकी प्रसाद है, आपकी कृपा से ये बच्चे हुए। अरे अब नारद जी सोचने लगे कि भगवान तो कहते इसके साधन कोई संतान नहीं होगी, लेकिन ये कैसे? भगवान ने झूठ मुझसे बोला, क्यों बोला? अब तो नारद जी क्रोध आया, और वहीं से उसी समय फिर रात को रुके नहीं नारद जी। उस दंपत्ति के मारे शर्म के वहां से फौरन चल दिए कि आज भगवान से पूछूंगा भगवान ने मुझसे झूठ क्यों बोला। और जाते नारायण के क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी चढ़ दबा रही, चतुर्जी भगवान आनंद से लेटे हुए ध्यान मग्न है। नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी देख के भगवान मुस्कुराए। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान पहले जो था आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसे भाई? बोले उस संपत्ति के विषय मैंने पूछा था, दंपत्ति के कोई संतान नहीं बताई, आपने कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। अब उसके 4 बच्चे हैं और चारों बड़े हृष्ट पुष्ट, बड़े सुंदर है, वो 4 बच्चे कैसे हो गए? उन्हें भाई मेरे यहाँ तो उनके 7 जन्म कोई संतान नहीं थी, लेकिन संत के वचन को मैं कैसे टालता? मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। संत ने उसे 4 बच्चों का आशीर्वाद दिया तो मैं कैसे टाल देता? ऐसा कौन सा संत है महाराज? उसके दर्शन मैं भी करना चाहूंगा। बोले हाँ हाँ। भगवान ने थोड़ा सा बहाना बनाया और कहने अरे मेरे बहुत दर्द हो रहा भाई, ये पहले दर्द की दवाई लाओ। इसकी दर्द की दवा क्या है? इसकी दर्द की दवा क्या है? इसके दर्द की दवा है हृदय का रक्त। इसे लगा दो तो सही हो जाएगा। यहाँ हृदय पर दर्द है, हृदय का ही रक्त इस पर लग जाएगा तो सही हो जाएगा। नारद जी से कहा, नारद जी कहीं से लाओ, मिल जाए कोई दे दे तो। नारद जी बड़े बड़े वैरागी संतों के, बड़े बड़े सन्यासियों के पास आए। सबसे कहा भगवान के बहुत दर्द हो रहा भाई, थोड़ा सा हृदय से रक्त निकाल के दो। अब सब बोले रे हृदय में से रक्त निकलेगा तो हृदय ही फिर बेकार होगा, फिर जीवन खत्म। कोई भी जिससे क्या है वही क्या, कौन मरना चाहता है? कोई मरने को तैयार नहीं। चलते 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 कहीं भी कोई नहीं मिला तो भगवान के पास लौट गए। महाराज कोई रख देने तैयार नहीं। बोले जंगल में बबूल के पेड़ के नीचे वो फकीर पड़ा है, उससे लेके पूछो जाके। जंगल में फकीर के पास पहुंचे। बोले भाई भगवान नारायण के हृदय पे बड़ा दर्द है, वो रक्त चाहते हैं, हृदय का थोड़ा सा मिल जाए तो दर्द नहीं मिले। बोले तुरंत निकालो, मेरे भगवान पीड़ा में परेशान होंगे, जल्दी निकालो, जल्दी लेके जाओ नारद जी। उसने अपने हाथ से कलेजा चीर के निकाल के रक्त दे दिया, ले जाओ। लेके रख चले आए वहां। महाराज ले फकीर ने रक्त दे दिया। बोले इसकी जरूरत नहीं है नारद जी, ये हृदय का रक्त तुम्हारे पास भी था, तुम दुनिया में क्यों भागे फिरे? जब तुम अपने रक्त को नहीं दे सकते हो तो मैं, जो मेरे नाम सुन के उसने अपने हाथ से रक्त निकाल के दे दिया, तो उसके वचन को मैं कैसे टाल देता? ऐसे संतों के वचन टाले नहीं जाते हैं। तो भगवान के नाम पे जो सर्वस्व लुटा चुका है, जीवन बलिहार कर चुका है, उनके वचनों को टाला नहीं जा सकता। बोल कड़ाकर सीताराम।